देखिए सी के सीरीज में आपको यदि दिया जाए कि मल्टीप्लाई करिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे कीजिएगा। देखिए नॉर्मली मैं सारे को लेकर के चल रहा हूँ, मैंने पूरा प्रोग्राम का कोड कर दिया है। देखिए यहाँ मैट्रिक्स कितना लेना, 3, ए बी और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि तीसरा हो गया। पहला वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया एम एन, दूसरा का हो गया पी क्यू, और ये 3 लिए लूप चलाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर मांग लिए किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, फिर ऑर्डर मांगे सेकंड मैट्रिक्स का, और कंडीशन चेक किया कि देखो जैसे एम एन है फर्स्ट का, फिर इसका पी और क्यू है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी एम और एन जो है ये बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो वही चेक कर लिया, एन इक्वल टू पी। यदि ऐसा होता है तो इनपुट मांग लिए ए में और फिर इनपुट मांग लिए बी में। ये चूँकि इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस दोनों के बारे में इनपुट लेने के बारे में इतना प्रोग्राम मैंने लिखा कि वहाँ पर आपका क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई देखिए कैसे करते हैं। तो पहला वाला जो लूप चलाएंगे वो एम, देखिए एम एन पी और क्यू ये दोनों कॉमन है। ये जो कॉमन है ये तीसरा लूप बनेगा। 1 नंबर में आ जाएगा ये वाला, 2 नंबर में आएगा ये, और 3 नंबर में आएगा ये वाला। यानी पहले लूप एम का, फिर क्यू का, और तब चलेगा एन या पी का। तो देखिए पहला वाले में हमने एम का लिया, दूसरे में क्यू लिया, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका जो साइज होगा मैट्रिक्स का, रो और कॉलम होगा, वो डिपेंड करता है जो अनकॉमन आपका रो कॉलम है उस पर। एम एन, और देखिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ, जैसे एम है एन है पी है और क्यू है, तो ये दोनों बराबर है, तो पहला लूप ये, दूसरा लूप ये, तीसरा लूप ये चलेगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका जो रो कॉलम होगा वो होगा एम इंटू क्यू, ये और ये जो अनकॉमन है वो ऑर्डर होता है उसका। तो देखिए यहाँ पर आकर के उसको क्या कर दिए, 0 कर दिए, और के को एन तक लेकर के चले गए, एन तक, ये कॉमन वाला तीसरा लूप हो गया। और देखो आपका पहला वाले लूप का क्या है, एम एन है, तो देखो पहला वाला लूप यानी कि ए के लिए हो गया, तो ए के लिए हो गया, तो इसका लूप जो चलेगा वो एम और एन तक चलेगा। तो देखिए एम कहाँ है, यहाँ है, और एन कहाँ है, यहाँ है। तो एम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा, आई, और इधर किस एन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा, के। तो देखिए आई के, क्लियर है फर्स्ट मैट्रिक्स का। सेकंड मैट्रिक्स का क्या है, पी और क्यू है, तो पी और क्यू, तो यहाँ पर पी के लिए तो कॉमन है, इसके लिए कौन सा है, के है, तो के हो गया, और उसके बाद क्यू के लिए जे है, तो के जे हो गया, और ये प्लस होते चला जाएगा किस में, एम यू एल के, यानी कि थर्ड मैट्रिक्स के आई जे वाले लोकेशन पर। तो ये मल्टीप्लाई होकर के आपका आ जाएगा किस में, इस एम यू एल वाले टेबल मैट्रिक्स में। और अब आपको करना क्या है कि तीनों मैट्रिक्स को दिखाना है। ये मैंने पहला मैट्रिक्स को दिखाया, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। आ गया तीनों। अब ये तीनों दिखाने के बाद अब देखो ऊपर इफ लगाया था कि यदि p बराबर नहीं हो या n बराबर नहीं हो p के, तब उस केस में आपको मैसेज दे देगा मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम आपको कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर पर डाल करके दिखा देते हैं। तो देखिए इसको मैंने ऑनलाइन कंपाइलर पर सारा डाल करके रखा है। जो कोड वहाँ मैंने किया वही कोड मैंने यहाँ लिख करके रखा है पहले से। अब इस कोड को आप रन कराइए। तो रन करेंगे तो देखिए ये आपसे मांगेगा कि ऑर्डर दीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो मान लो हमने दे दिया 3/3 का, और दूसरे वाले का हमने दे दिया 2/2। तो देखो ये दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि इसका जो ये 3 है
और इसका जो ये 2 है ये मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। देखिए क्या एरर देता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल आ गया ना, ये इल्स वाले पार्ट में चला गया। अगेन रन कराइए, आ गया। अब इसमें आप दीजिए 3/3 और दूसरे का भी ऑर्डर मान लीजिए हम सेम ही दे देते हैं, आ गया। अब एलिमेंट फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में मांग रहा है, तो मान लो हम उल्टा शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हो गया। अब इसके बाद सेकंड वाले मैट्रिक्स का मांगेगा, तो सेकंड वाले में उल्टा चलो, 1 2 5 6 7 8 एंड 9। देखो आपका ये मैट्रिक्स आ गया। देखिए पहला वाले का ये है ऑर्डर, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आ गया। सॉरी ये बैक हो गया। अब ये जाएगा नहीं, खैर मैंने आपको रन करा करके दिखा दिया है। अब आइए, ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, तो आप इसको रन करिए और जो आउटपुट आता है तो मेरे साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।